प्रिय विद्यार्थियों, कई बार गणित में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको देखकर हमको ऐसा लगता है कि इसका क्या अर्थ होगा या क्या मतलब होगा। जैसे योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक से हम क्या समझते हैं? तो योज्य तत्समक किसे कहेंगे? तो योज्य तत्समक को हम समझने के लिए जैसे एक उदाहरण देखिए कि 4 में शून्य को अगर जोड़ा जाता है तो 4 आता है। या दूसरा उदाहरण देखें कि ऋण 5 में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये ऋण 5 आता है। अगला उदाहरण देखें हम कि 2/3 में अगर शून्य को जोड़ा जाए तो उत्तर 2/3 आता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि हर बार शून्य को जब भी जोड़ रहे हैं तो शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम ऋण 5/6 में शून्य को अगर जोड़ते हैं तो भी उत्तर क्या आता है? ऋण 5/6। यहाँ जो शून्य है, शून्य को हम कहते हैं योज्य तत्समक, मतलब ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। और यह जो योज्य तत्समक कौन सी संख्या होगी? शून्य। तो शून्य योज्य तत्समक है। दूसरा बिंदु आता है कि गुणन तत्समक। गुणन तत्समक किसे कहेंगे? तो अब इसको एक उदाहरण से देखें कि गुणन तत्समक में जैसे हम 5 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 5 आ रहा है। इसी प्रकार 3/7 में अगर हम 1 का गुणा करें तो पुनः 3/7 ही आ रहा है। इसी प्रकार ऋण 6/7 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो रही है। अर्थात ऐसी संख्या जिसका किसी संख्या में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या को हम कहते हैं गुणन तत्समक। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी प्रकार योग वाली जो है वो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम ये लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, उसे गुणन तत्समक कहते हैं। तो यहाँ कौन सी ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है? तो हम देख रहे हैं कि 1 का गुणा करने पर हो रहा है, इसलिए 1 क्या है? 1 गुणन तत्समक है। अगला जो बिंदु है हम वो देखेंगे योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो योज्य प्रतिलोम इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एक उदाहरण से हम समझें कि योज्य प्रतिलोम जैसे 4 में ऐसी कौन सी संख्या जिसको जोड़ने पर इसका योग 0 आना चाहिए? तो ऐसी संख्या हम देखें कि 4 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण 4। अगर 4 में ऋण 4 को जोड़ा जाए तो 0 आएगा। इसी प्रकार से जैसे 3/4 लें, इसमें कौन सी संख्या जोड़ने पर 0 आएगा? तो ये ऋण 3/4, मतलब इसकी ऋणात्मक संख्या। इसी प्रकार से हमने उदाहरण देखे कि जैसे ऋण 4 है
तो इसमें किसको जोड़ने पर शून्य आ सकता है? तो 4 को जोड़ने पर। तो अर्थात किसी भी संख्या के लिए उसमें जब हम कोई दूसरी संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर उसका जो योगफल है वो शून्य आता है। तो अर्थात ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो उसे उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम कहते हैं, तो उसे उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अर्थात धनात्मक संख्याओं में वही उसी का ऋणात्मक जो होगा उसका योज्य प्रतिलोम होगा, धनात्मक में ऋणात्मक और ऋणात्मक में उसका धनात्मक, तो इसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसी प्रकार हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखें, गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम या कई बार या इसको व्युत्क्रम भी कहा जाता है। तो गुणन प्रतिलोम उदाहरण से समझे। गुणन प्रतिलोम अर्थात अगर हम जैसे एक उदाहरण देखेंगे, 5 में कौन सी संख्या ऐसा है जिसका गुणा करने पर गुणनफल 1 आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 5 में अगर 1/5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 में 1/5 का गुणा करने पर उत्तर 1 आता है। दूसरी संख्या हम देखें कि 3/4, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर गुणनफल 1 आएगा। तो हम देखेंगे 3/4 का उल्टा 4/3, और जो 3/4 का जो व्युत्क्रम है 4/3 इसका व्युत्क्रम भी कहलाता है। इसी प्रकार हम देखें 1/5, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या गुणा है जिसका करने पर गुणनफल 1 आएगा। तो हम देखें कि 5 का गुणा अर्थात 5/1 है। तो ऐसी संख्या जिसका किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, ऐसी संख्या जिसका किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या दी गई संख्या का गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाती है। तो उस संख्या को हम उसका व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम कहते हैं। ये बिंदु जो है बार बार परीक्षा में इस पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में आता है। तो चारों क्रियाएं हमको चारों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है हमको आसानी से बन सके। परिभाषा को अच्छे से याद कर लें, लिख कर देख लें, समझ लें। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। धन्यवाद।